कि नौ देवी की जो स्थापना हमने करनी होती है वो किस तरह से करेंगे। नौ देवी को हम घर में कैसे लेकर आएँ, नौ देवी की स्थापना करने से पहले हम लोग क्या ऐसा उपाय करें। नौ देवी को घर में लाने से पहले मंदिर की स्थापना करिए। आपके घर में अगर मूर्ति नहीं है तो भी हम उसकी पूजा कर सकते हैं फ़ोटो से। आपको ज़रूरी नहीं है नौ देवी की फेस लेकर आएंगे। नवग्रह की स्थापना भी हम उसी दिन कर सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि हमने देखिए नौ देवी और नवग्रह दोनों को ठीक करना है और नौ देवियों की स्थापना, ताकि हमारे को नौ देवी का आशीर्वाद मिल सके। एक नारियल लेंगे जिसको आप मौली बांध के उस कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। कि सूरज कहाँ निकल रहा है उस तरफ आप अपना फेस करिए और उसके बाद आप देखिए कि लेफ़्ट साइड में आप अपनी नौ देवी की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। 2025 का साल है, ये मंगल का साल है। इसमें लाल रंग हम पहन नहीं सकते, लेकिन माता को ज़रूर हम पहना सकते हैं। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम महिरमा कपूर सिद्धू है। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और वैदिक ज्ञान की बातें भी आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज का जो टॉपिक है नवरात्रों के ऊपर है, जो कि सितंबर के मंथ में ही आ रहे हैं। उसमें मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि नौ देवी की जो स्थापना हमने करनी होती है वो किस तरह से करेंगे। नौ देवी को हम घर में कैसे लेकर आएँ, नौ देवी की स्थापना करने से पहले हम लोग क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमारे घर में बेनिफिट मिले लोगों को। घर का कोई भी लोग है, आपका चाहे फादर है, मदर है, बच्चा है, हस्बैंड है या वाइफ है, वर्किंग भी है, उन सभी को बेनिफिट मिलेगा इन नौ देवी के रेमेडी करने से। आपको मैं अब बताने जा रही हूँ। नौ देवी की स्थापना करने से पहले हमने अपने घर के मंदिर को पहले स्वच्छ करना है अच्छे से। ये रेमेडी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नवग्रह को घर में स्थापित करते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। नौ देवी को घर में लाने से पहले मंदिर की स्थापना करिए। अगर आपके घर में मंदिर बना हुआ है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मंदिर मैं उसको बोलती हूँ जो घर में स्थान होता है। मंदिर स्थापना की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हमने नौ देवी को घर में बिठाना है। आप उसमें मूर्ति भी ला सकते हैं छोटे साइज़ की। आपके घर में अगर मूर्ति नहीं है तो भी हम उसकी पूजा कर सकते हैं फ़ोटो से। आपको ज़रूरी नहीं है नौ देवी की फेस लेकर आएंगे। नवग्रह की स्थापना भी हम उसी दिन कर सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि हमने देखिए नौ देवी और नवग्रह दोनों को ठीक करना है और नौ देवियों की स्थापना, ताकि हमारे को नौ देवी का आशीर्वाद मिल सके। उसके लिए आपने अपने घर में जो स्थान बनाया हुआ है उसको पहले आप साफ़ करिए। उसके बाद आप एक कलश लेकर आइए। कलश लाने से पहले आप टैप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। आप उसके अंदर जो पानी आप खुद पीते हैं वही आप कलश के अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को हमेशा गलती कर लेते हैं कि हमने नलके का पानी लिया और उसी के अंदर हमने कलश की स्थापना कर दी। आप जो पानी खुद पीना चाहते हैं घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसी पानी को लेके आप कलश की स्थापना करेंगे। एक नारियल लेंगे जिसको आप मौली बांध के उस कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन समझ में नहीं आता, हमारे पास कंपास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। आप ये देखिए कि सूरज किस डायरेक्शन में है, आपके घर के सामने आ रहा है कि बैक साइड में आ रहा है। इसको देख के आप अपना जिसे कहते हैं मंदिर की स्थापना कर सकते हैं नौ देवी की। और उनका जो कलश है
वो आप अगर आपका घर ईस्ट की तरफ आ रहा है, आप सूरज देखिए, तो उसके आप डिग्री तो आप लोग कंपास में कई बार नहीं चेक कर पाएंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने कंपास के थ्रू अगर कोई घर में है उनसे बोलिए। अगर आप नहीं कर पाते तो आप सिर्फ देखिए कि सूरज कहाँ निकल रहा है, उस तरफ आप अपना फेस करिए और उसके बाद आप देखिए कि लेफ़्ट साइड में आप अपनी 9 देवी की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। 9 देवी को रखने से पहले और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर आप उसमें अशोक के पत्ते ले आएंगे, घर में आम के पत्ते ले आएंगे, तो इसका बेनिफिट जिसे कहते हैं आप और ज़्यादा ले सकते हैं। अशोक के पत्तों को हम लोग एक आसन के ऊपर बिछा सकते हैं, साइड में हम कलश की स्थापना कर सकते हैं और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा लाल रंग को ही प्रेफर करें, बिल्कुल नहीं। वास्तु आपको ये कभी नहीं कहता कि आप इस डायरेक्शन में लाल कपड़ा बिछाएंगे। नवग्रह की स्थापना करते हुए या 9 देवी की स्थापना जब आपने कंजक की भी करनी है, पूजा भी करनी है नवरात्रों में, तो ज़रूरी नहीं है कि लाल आसन ही बिछाएंगे। आप उसके अंदर लाइट गोल्डन कलर भी रख सकते हैं, आप उसके अंदर हल्का पीला रंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स को आप जब बिछाएंगे तो उसके ऊपर आप फिर माता रानी की फ़ोटो रख सकते हैं। फ़ोटो रखने के बाद आप देखेंगे कि माता रानी का जो चुन्नी का कलर है वो हमने उनके ऊपर कौन सा देना है। आप चुन्नी का कलर रेड कलर कर सकते हैं क्योंकि वो मंगल का कलर है। ये साल भी मंगल का ही चल रहा है, 2025 का साल है, ये मंगल का साल है। इसमें लाल रंग हम पहन नहीं सकते, लेकिन माता को ज़रूर हम पहना सकते हैं। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लाल रंग का आसन नहीं बिछाना, मैंने आपको बताया, आप माता की चुन्नी उनके ऊपर लाल रंग की ज़रूर दीजिएगा। लाल रंग की चुन्नी आप फ़ोटो के ऊपर भी चढ़ा के उन्हें आप मंगल को शांत करवा सकते हैं, ग्रह को। और इसके साथ मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको 9 देवी की मूर्ति अगर नहीं मिल रही है तो आप अपने घर में सिर्फ एक मूर्ति या एक फ़ोटो से भी आप 9 देवी की पूजा कर सकते हैं। उसका बेनिफिट भी आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन आपको जो पाठ करना है, जो मंत्र का जाप करना है, वो आपको दुर्गा सप्तशती के नवग्रह शांति का पाठ, वो दोनों आप करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके घर में 2 टाइम ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मोबाइल पे हमें हर पाठ का, हर मंत्र का, जाप का आप देखेंगे कि हमें मिल जाती है। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर पढ़ेंगे तो उसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। अगर आप उसको सिर्फ सुनेंगे, घर में जाप चलाएंगे, तो उसका बेनिफिट भी 50% ही मिलता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं या उसको आप मंत्र जाप में भी सुन सकते हैं। इस तरह से जब आप शुरुआत करेंगे तो आप देखिएगा कि नवग्रह और 9 देवी का जो बेनिफिट है, जो रिज़ल्ट मिलेगा आपकी लाइफ में, वो बहुत अच्छा मिलेगा। 9 देवी को स्थापित हमने जब कर लिया, हमने कलश की स्थापना कर ली, मंत्र जाप भी आपको बताया गया है। अब बारी आती है कि आपने जब बैठना है तो किस तरफ आपका फेस होगा। आपका फेस माता रानी की तरफ ही होगा, जी बिल्कुल। आप उनकी तरफ फेस करके बैठेंगे और आपकी जो पीठ है वो वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। और जो आप बैठ के आसन पे कलर मैं आपको बता दूं, पूजा करने के लिए आप यूज़ करेंगे, उसका कलर भी रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर और न्यूमरोलॉजी और कलर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। रेड कलर मंगल का है, तो हमने उसको नीचे बिछा के उसके ऊपर नहीं बैठना, क्योंकि रेड कलर में अग्रेसिव लाल रंग को हम डेंजर भी बोलते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि जब आप पूजा करने बैठे तो लाल रंग का आसन यूज़ बिल्कुल ना करें। आप ब्राउन कलर उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्रीम कलर का यूज़ कर सकते हैं,
तो पूजा की स्थापना आपकी हो चुकी है। आगे आपको बताया जाएगा कि हर दिन आपने जब भी भगवान के लिए भोग लगाना है तो आप पंचमेवा का भोग लगाएंगे। पंचमेवा में आप ड्राई फ्रूट्स 5 प्रकार के ले सकते हैं, उसको पंचमेवा कहा जाता है। उसके अंदर नारियल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नारियल को हम शुभता का प्रतीक मानते हैं और माता रानी को ज़्यादातर हम नारियल ही भेंट में करते हैं। और आपने क्या करना है, उसके अंदर एक जल बनाना है, मीठा जल जिसको बोलते हैं, वो भी 9 देवी को भोग लगाना है। मैं आपको बता रही हूँ 9 देवी के साथ नवग्रह को भी हमने पूजा करनी है 9 दिन के लिए, क्योंकि अगर नवग्रह भी हमारे ख़राब हैं तो उनका ठीक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नवरात्रों के दिन है। इस दिन आप माता रानी के साथ नवग्रह की भी पूजा करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। लोग सिर्फ माता रानी की 9 दिन की पूजा करते हैं, उसमें नवग्रह को बिल्कुल नहीं पूजा करते। मैं आपको जो बता रही हूँ ये वैदिक तरीका है माता रानी को खुश करने का, अपने नवग्रह को खुश करने का। इसमें आप नवग्रह की छोटी सी भी कोई भी पूजा, आरती, कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल तो रेडीमेड बुक्स बहुत मिल जाती हैं जिसमें नवग्रह की आरती होती है। अगर आप एक आरती रोज़ 2 टाइम पे भी पढ़ते हैं तो वो नवग्रह के साथ आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। आप में देखेंगे कि इसमें ठहराव आएगा, आपके ग्रहों को शांति मिलेगी। माता रानी की पूजा में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब आप भोग लगाएंगे तो सबसे पहले आप माता का जो सिंह होता है, शेर की सवारी होती है, उसको भोग लगाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, 9 देवी की पूजा करते हैं, माता रानी की फ़ोटो लगा दी, लेकिन हम सिर्फ माता रानी की जय बोलते हैं, लेकिन उनका जो वाहन है शेर, उसको हमेशा भूल जाते हैं, उसको भी हम भोग नहीं लगाते। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों ने जब भी भोग लगाना है, पहले माता रानी की सवारी जो है जिस पर वो बैठती हैं उसको भोग लगाना है, फिर माता रानी को आपने भोग लगाना है, फिर आप अपने नवग्रह को, जिनको मैंने आपको बोला है कि पूजा करनी है, उनके नाम का आपने बोलना है नवग्रह देवता ये आपके नाम का भोग है, ये आपका मैं भोग लगा रही हूँ। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। 9 देवी की पूजा तो बहुत बड़ी पूजा होती है, आप लोगों को अगर मैं बताऊंगी तो उसमें बहुत लंबा समय हो जाता है, क्योंकि समय कम है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। 9 देवी के भोग में अगर आप घर के अंदर कुछ मीठा बनाएंगे अपने हाथ से तो वो और अच्छा हो जाएगा। मीठे में आप हलवा बना सकती हैं माता रानी के भोग के लिए। एक टाइम पे नहीं, आप 2 टाइम पे 2 तरह से भोग लगा सकते हैं। एक में आप फल का भी भोग लगा सकते हैं, एक में आप मीठा हलवा बना के भी भोग लगा सकते हैं, एक आप नवग्रह के लिए फल का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि नवग्रहों को जितना फल का भोग हम लगाएंगे वो बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। नवग्रह की पूजा के बाद आपको 9 देवी को जब आपने भोग लगाना है तो आपको बताया गया है कि आप 2 प्रकार का भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप रोज़ बदल कर 9 दिन का जो रूप है उनको अलग अलग प्रकार का भोग लगा सकते हैं। और आजकल जो मैंने देखा है कि लोग अष्टमी के दिन भी माता रानी की पूजा करते हैं और नवमी के दिन भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ अगर आप नवग्रह देवता और 9 देवी की पूजा प्रार्थना का फल लेना चाहते हैं तो आप जो अष्टमी करते हैं, जिसको हम कंजक भी बोलते हैं, उस दिन कंजकों को घर में छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है, वो अष्टमी पे ज़रूर करें, नवमी पे बिल्कुल मत करें। नवमी का मतलब है राम परिवार की पूजा करना, राम परिवार को उस दिन पूजा किया जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ अष्टमी के दिन नवग्रहों को पूजना है और माता रानी को पूजना है, और उसी दिन आपने घर में अपने छोटी कन्याओं को बुलाना है और उनकी पूजा करनी है, और उनको भी हलवा, पूड़ी, फल
मैं आपको बता दूं, हलवा, पूड़ी, फल ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है वो सिर्फ़ क्या करते हैं, हलवा नहीं बनाते, पूड़ी नहीं बनाते, सिर्फ़ फ्रूट दे देते हैं या रेडीमेड पैकेट्स आते हैं वो दे देते हैं। आप कोशिश करिए कि घर की बनी हुई चीज़ हम छोटी कन्याओं को ज़रूर खिलाएं, इसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। एक बार आप करके देखिए इस तरह से, तो आपको पता चलेगा घर का लगा हुआ भोग जब हम छोटी कन्याओं को देते हैं उससे हमारा बुद्ध ठीक होता है। बुद्ध ठीक होगा तो वो बिजनेस का बेनिफिट हमें देगा। छोटी कन्याओं को पूजा के रूप में हम लोग माता का रूप ही मानते हैं, लेकिन उसकी भी एक एज दी गई है। ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर आप छोटी कन्या का पूजन करते हैं तो उसकी उम्र का भी उसमें लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है। 7 या 8 साल की कन्या होनी चाहिए, उनको आप कन्या को माता के रूप में देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो मैं कहूँगी कि आप देखिए नवरात्रे कितना अच्छा और आपकी लाइफ को चेंज करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।